अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इस कंप्लीट ड्रेस की मैं स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। पहले तो हम पूरा क्यूलॉट को स्टिच करेंगे, फिर इसके बाद छोटे चौकों वाली लंबी कुर्ती आप लोगों को स्टिच करने का मेथड बताऊँगी। अच्छा जी, चलें सबसे पहले हम ट्राउज़र्स को स्टिच करते हैं, या जो हमारे पास क्यूलॉट्स हैं या बॉक्स ट्राउज़र जिसे कहा जाता है। आप लोगों ने सबसे पहले चारों पीसीस के ऊपर जो बॉटम वाला हिस्सा है उसको प्रेस कर लेना और एक जितनी ऊंचाई जो 3 इंच बनती है उतना फोल्ड कर लेना है। ऊपर जो इलास्टिक का मार्जिन है उसे भी इस दफ़ा मैंने आपको फोल्ड करके बताया है। इसका फ़ायदा पता क्या हो जाएगा, वो बहनें जो बिल्कुल नई सीखने वाली हैं उनके लिए इलास्टिक फोल्डिंग ईजी हो जाएगी। अच्छा, इसकी कटिंग ऑलरेडी मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग के अंदर शेयर की हुई है, उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आज की वीडियो में आपको कुर्ती की कटिंग और थोड़ी सी टिप्स शेयर करूँगी। ये देखें, ये फ्रंट के दोनों पीस इस तरीके से स्ट्रेट आएंगे क्योंकि फ्रंट का पीस का जो इलास्टिक मार्जिन होता है स्ट्रेट होता है। लेकिन बैक के पीस के ऊपर जो हमारे पास पाइंचा होता है उसके ऊपर मैंने डबल साइडेड टेप लगा दी। अब ये डबल साइडेड टेप आपको कहाँ से मिलती है? दराज से भी मिल जाती है, बटन कॉर्नर वर्क वेबसाइट है वहाँ से भी मिल जाती है। लेकिन ऊपर की तरफ जो इलास्टिक का मार्जिन है, जो कि हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा इलास्टिक का मार्जिन रखा होता है, वो मैंने निशान लगा के देखा तो वो टेढ़ा ही प्रेस होगा। अमूमन कोई भी प्रेस करके इसे नहीं स्टिच करता, लेकिन आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि इसके ऊपर जो तिरछान आती है वो किधर निकलती है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी है ना जिसके ऊपर मैंने क्यूलॉट्स को कट किया, तो इस दफ़ा पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा थोड़ा सा कमर से भी इसे लूज़ रखते हैं, तो आपको इसके ऊपर मैं प्लीट से स्टिच करना भी बताऊँगी। फ्रंट जो हमारे पास बेल्ट के स्टाइल में होता है, बैक इलास्टिक होता है, वो भी बताऊँगी। अब देखें, जो तिरछान है ना इसने इस तरह निकलना था। बहरहाल जी चलें, ये थोड़ा सा तिरछापन तो आंदा ही होंदा, इसी को कवर करने में सबके लिए डिफ़िकल्टी है। चलें, जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो वो भी आपसे शेयर कर देंगे। अब चूँकि बैक के पांचे के ऊपर हमने बंद कर दिया था इसको डबल साइडेड टेप लगाने के बाद, फ्रंट के पांचे का 3.5 वाला पोर्शन खुला हुआ है, तो सबसे पहले आपने कोई भी ट्राउज़र स्टिच करना होता है उसकी साइड सेम स्टिच करनी होती है। कैसे करेंगे? सीधी साइड से सीधी साइड मैच कर देंगे और यहाँ पे जो आप लोगों का फ्रंट वाले पीस का 3.5 इंच का पोर्शन खुला हुआ है उसे छोड़ दें। किस तरह छोड़ दें कि वो किनारे से बना रहे, ये ना हो कि उसको ऐसे ही छोड़ दें और बाद में हवा हवाई होता रहे और आपके यहाँ नीला तू दस्या सी। फिर इसके बाद जब उसे पलट के लेके आओगे ना तो बहुत नफासत के साथ आपका कोना खूबसूरत बनेगा, लेकिन आपने सिलाई वहीं लगानी है जहाँ पे आप लोगों की पहले सिलाई का मार्जिन आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। चलें जी, अब इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और कोशिश ये करनी है कि फ्रंट एंड बैक के पांचे की जो फोल्डिंग है 3 इंच हाइट, वो 3 इंच हाइट ही रहे, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब आप इसे पलटो तो इस तरीके से लुक आनी चाहिए। जैसे ही सिलाई कंप्लीट होती है तो आपको जो इसकी आउट सीम है उसे अच्छे से आयरन करना है। अब इसका जो इन सीम है उसको भी हम वैसे ही पलटान टलटान करके इस तरीके से हम लोग स्टिच कर लेंगे यूँ, और ये तो आपको पता ही है ना। बहरहाल जी, अब इसकी सिलाई कंप्लीट करते हैं। और जो हमने अभी उल्टा ही रखा है और फ्रंट पाइंचे में आप देख रहे हो हम लोगों ने डबल साइडेड टेप लगा दी है और उसको भी फ्यूज़ कर दिया है, यानी कि हमने आधे से ज़्यादा काम यहीं कंप्लीट कर लिया। और फिर इन सीम की सिलाई को आप लोगों ने बिठाना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो हमारी सिलाई का मार्जिन है इन सीम आउट सीम का फ्रंट की तरफ आएगा दोनों साइड से। अब आप कहती हो कि हम लोगों को ये फोल्डिंग नहीं आती, क्रीज़ नहीं बनानी आती, तो आपने दोनों सिलाइयाँ इन सीम आउट सीम को पकड़ के पहले हाथ आसन स्टिच करने से पहले क्रीज़ बना लेनी है। ये जो मेरा ड्रेस है ना इसकी बाजुएं, मैं कितनी दफ़ा सोचा है कि इसकी बाजुएं आगे से नैरो कर लूँ, तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा बॉक्सर बन के स्लीव्स ऊपर की तरफ उठा के फिर काम करना पड़ता है। चलें जी, यहाँ तक हो जाता है ये कंप्लीट। और फिर इसके बाद हमने इस तरीके से दोनों पीसेस को तैयार कर लिया था और फिर हम आसन की सिलाई लगा देंगे। आसन की सिलाई बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को बताई हुई है, इस वजह से मैंने नहीं बताया, इस दफ़ा ऑफ द कैमरा कर लिया था। छोटी छोटी सी टिप्स बस आप लोगों से शेयर करनी है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आपके ट्राउज़र की फिनिशिंग अच्छे से आ सकती है, हो जाती है। जब यहाँ पे, तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे इलास्टिक के निस्बत बाजुकात होता है कि हमारी ये वाला मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो चलें, आज हमें आपको इसके ऊपर प्लीट भी लगाना बता देती हूँ। प्लीट, हाँ प्लीट नहीं, हाँ प्लीट ही होती है, पता नहीं क्या हो गया मुझे आज। अब जो यहाँ पे क्रीज़ बनी है ना, इसके दाएं और बाएं मैंने 0.5 इंच का मार्जिन और 4 इंच की लेंथ के ऊपर इलास्टिक मार्जिन के नीचे निशान लगाया और फिर यहाँ पे ये फिटिंग है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये हम लोग क्यों डालते हैं, इससे क्या हो जाता है कि ऊपर जो कमर की शेप है वो भी अच्छी आ जाती है, ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन भी कवर हो जाता है, और तीसरा फिटिंग बड़ी खूबसूरत आती है। आप लोगों ने
अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा, मैं मतलब नाम नहीं ले रही, जो बड़े फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं तो उनके जिस पूरे ड्रेस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही प्लीट्स डली होती है। तभी तो इतना फ्लैक्सिबल कपड़ा होता है, ये थोड़ी कि उन्होंने बड़ा स्ट्रेची कपड़ा पहना होता है। जब भी आपने प्लीट लगानी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन धागे का छोड़ के इस पर गिरा लगानी है। फ्रंट और बैक के ऊपर मैंने यहाँ पे प्लीट्स डाल दी थी, प्लीट्स की डायरेक्शन मैंने उठा के साइडों पे कर दिया। अब फ्रंट के ऊपर मैंने बुकरम लगानी है। बुकरम की चौड़ाई मैंने उतनी काटी जितनी मेरी इलास्टिक है, और 11 इंच यहाँ पे लंबी है, और बाकी की कमी मैंने पूरी कर दी इलास्टिक के साथ। मुझे टोटल बुकरम के समेत 28 इंच राउंड चाहिए, जिसमें से अगर 10 इंच मेरी बुकरम निकल जाती है तो बाकी 18 इंच 18.5 इंच मैंने यहाँ पे इलास्टिक कट किया है। उसको इलास्टिक को पेस्ट किया, सेंटर से दाएं और बाएं इक्वल गैप के ऊपर यहाँ पे इलास्टिक स्टिच किया है। अब जब मैं यहाँ से इसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ तो हम लोगों ने सेंटर से फ्रंट से स्टार्ट करना है। अब आपको याद है शुरू में मैंने यहाँ पे क्रीज लाइन बिठाई थी, बस उसने काम यहाँ पे पूरा कर दिया। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चुन्नटे मुन्नटे नज़र आएंगे, खुद ही सीधी होती हैं, आप बस सीधा करने वाले हाथ होने चाहिए। इलास्टिक जहाँ पे आ रही है आपने इलास्टिक को स्ट्रेच करना है और खींच के इसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, इस दफ़ा मैंने फ्रंट और बैक के ऊपर जो प्लीट्स डाली हैं उससे ऊपर की तरफ कोई चुन्नट नहीं आई, क्योंकि चुन्नट सारी प्लीट्स की सूरत में कवर हो गई थी। छोटा मोटा जो आपको झोल नज़र आ रहा है, मैं बता रही हूँ ना, हाथ सीधे होने चाहिए, आराम से चुन्नटें गायब हो जाती हैं। ये जब सिलाई हमारी कंप्लीट होगी, इसके बाद इलास्टिक को स्ट्रेच किया मैंने प्रॉपरली। अच्छा, जो फ्रंट का हिस्सा था ना यहाँ पे बेल्ट वाला, वो मैंने हाफ से सिलाई लगाई थी, अब हाफ को भी बाकी कंप्लीट करते हैं। अब फिर जब मैंने इलास्टिक को स्ट्रेच कर लिया था तो ये बेल्ट फ्रंट जो है इसके ऊपर नॉर्मल टांके की 3 वाला जो होता है उस पर सिलाई लगाई, और बाकी के ऊपर खींच के 5 की सिलाई लगाई, 5 नंबर का टांका जो होता है। लो जी, हो गया जो मेरा ट्राउज़र कंप्लीट। और ये देखें 14 इंचज़ इसकी फ्रंट एंड बैक की वेस्ट है। मैंने मेजरमेंट्स लेने का तरीका आपको बता दिया है, और यहाँ से मैंने पूरे का पूरे को उठा घुमा के सब दिखा दिया, क्योंकि बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ ना, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। जल्दी जल्दी में भी आप वही चीज़ देख रहे हो जो स्लोमो में देखोगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या कंप्लीट किया, क्या नहीं कंप्लीट किया। और इसको यहाँ से मैं इसको छुंड के साइड पे रख देती हूँ, हैंगर पे मैंने टांग दिया था। लो जी, मेरा क्यूलोट कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने नींद पूरी किया, और 12 इंच का पंचा मेरा यहाँ पे तैयार हुआ है। लेंथ अगर देखो तो ये 36 इंचज़, आपको पता है मैंने 36 इंचज़ का ही स्टिच किया था। और बाकी तो आपको पता ही है, फ्रंट लो, बैक हाई, फ्रंट बेल्ट, बैक इलास्टिक हो गई है। ये देख लिया ना आप लोगों ने, कंप्लीट हो गया। पता नहीं बार बार मैं की वखान की कोशिश करने रही। अब आती है बारी कुर्ती की। देखें, फ्रंट एंड बैक मैंने आपको कल ही निकालना बताए थे। अब आपने क्या करना है, इसके लिए नॉर्मल कुर्ती की निस्बत ज़्यादा चौड़ाई का कपड़ा चाहिए होता है। ऊपर से शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट तक की फिटिंग वही है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी मेजरमेंट्स चेंज करनी है। पहले तो यहाँ पे मैंने बड़ी कोशिश की कि इसके नीचे के बॉर्डर जो है ना वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, और फिर चेस्ट मैंने 20 इंचज़ रखी है, और ऊपर से देख रहे हो ना आर्म होल वगैरह, तीरा वगैरह वही सब कुछ है जो पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था। ये 20 इंच है ना हमारे पास चेस्ट का। तो इसके बाद कमर की कोई पैमाइश नहीं है, डायरेक्टली हम लोग आगे हैं नीचे की तरफ। नीचे से चौक मैंने 10 इंच हाइट के रखे हैं। अब ना पूछोगे कि कुर्ती कितनी लेंदी बनी है, कितनी लेंथ की बनी है, तो वो बनी है जनाब 42 इंचज़ की, और यहाँ से तकरीबन 14 इंचज़ वाइड बन रहा है, और तकरीबन 10 इंच के मैं यहाँ पे चॉक्स बनाऊँगी। बाकी तमाम चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। इसका नेकलाइन मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर, उसके ऊपर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आ जाएगा। यहाँ पे मैं नेकलाइन की कटिंग कर रही थी, और फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसके बाजू के ऊपर जिस तरीके से मैंने लेस लगाई है, ऐसी मैंने फ्रंट एंड बैक दामन पे भी लगा दी है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन इसी में फोल्डिंग का था। लेस में देख रहे हो आप लोग कि जितना बॉर्डर एंड हो रहा है, उसके बाद ग्रीन कलर का जो फैब्रिक आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, वो उतना ही गैप है जितना यहाँ पे ये धनक की चौड़ाई है। इसको यूँ फोल्ड करके एक दफ़ा और सिलाई लगाएंगे। सेंटर से मैं इसलिए इसको बैलेंस कर रही हूँ क्योंकि स्लीव जो थी ना, पहले मैंने फिटिंग की कट कर डाली थी। इसके साइड से ये जो पान के पत्ते शेप है ना, ये निकले हैं। मेरा दिल चाह रहा है इसका टेसल बनाऊँ, तो वो जो हमारे यहाँ पे करीब कढ़ाई वाले हैं ना, उनसे मैं पूछूंगी बुकरम लगा के कि वो इसके इर्द गिर्द वो काम करके दे देते कि नहीं। जो मेरी एक बहन ने पहले भी मुझे कहा हुआ है करके दिखा दो, तो मैं बता दूँगी। ये लेस यूँ बाहर की तरफ निकालनी है, और फिर आराम से हम यूँ पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अभी मैं सिलाई भी लगा के दिखा देती हूँ ताकि तानू आसानी हो जाए। खैर, वो मैंने दूसरे चैनल पे भी शेयर कर दी थी। नेकलाइन ये बना है, फ्रंट एंड बैक के ऊपर मैंने गुम सिलाई में उरे पट्टी के साथ ये स्टिच किया है। अगर आपको देखना है तो ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर वीडियो मैंने शेयर कर चुकी हूँ, ये वही का क्लिप मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। आगे ना गलसा में साइड की फिटिंग मैंने वैसे कर ली थी, बाजू मैंने वैसे अटैच कर ली थी, छोटे चौक थे, सिंपल सिलाई लगा दिया, कोई मैंने उस पर लेस नहीं लगाई। इसके साइड से जो 2 बॉर्डर निकले थे मैंने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, वो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था।
बताएं जनाब कैसा लगा मेरा सूट और कैसी लगी मेरी कमेंट्री। और बैक से भी मैं ज़रा इसको दिखाती हूँ। अभी मैंने सारे ग्रीनो ग्रीन जो इर्द गिर्द हुआ हुआ है उठा के साइड पे करना है, क्योंकि मैं जब ड्रेस स्टिच कर लेती हूँ उसके बाद के सारे पीसेस उठा के अम्मी को दे देती हूँ, वो लंबे पीस संभाल लेती हैं, छोटे पीस डस्टबिन में चले जाते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।